अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट कील हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जैसा कि आपको पता है कि बखर नेटवर्क की हमेशा से कोशिश रही है कि बखर का जो यंग टैलेंट है उसको सामने लेके आए, और उसी हवाले से आज हमारे पास एक बखर के यंगस्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने नाम का सिक्का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेन कैंपस और लाहौर तक भी मनवाया। हमारे पास इमरान भाई मौजूद हैं और सिंगिंग में बहुत कमाल रखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे उनके टैलेंट के बारे में जानते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कब शौक़ हुआ सिंगिंग का और कैसे इस मकाम तक पहुँचे आप? शकील भाई, शुरू से असल में मैं बचपन से ही जो है ना मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मेरा बेसिक जो है ना वो एम भी यही था कि मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हैं कि मुझे जो है ना सिंगिंग से थोड़ा सा हट के तो मैथमेटिक्स की फील्ड में आना पड़ा है। मैंने मैथमेटिक्स में यहाँ से मास्टर किया है। उससे पहले जो है ना मैं जब इंटर में था तो डिग्री कॉलेज कलूर कोट की तरफ से जो है ना मैं सिंगिंग करता था। वहाँ पे हमारे हैं सर इकबाल साहब, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो तब जब वहाँ पे डिग्री कॉलेज कलूर कोट की तरफ से मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पे मेरी पोजीशन आई है। फिर कॉलेज के थ्रू मैं लाहौर परफॉर्म किया था अलहमरा हाल में इकबाल डे के हवाले से, तो वहाँ पे भी मेरी पोजीशन थी। फिर मैंने कॉलेज के ही थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बक्कर में परफॉर्म किया था, वहाँ पे मेरी पोजीशन थी। तो मैं बेसिकली जो है ना इंटर वाला जो था दौरानिया में मुकम्मल सिंगिंग में ही मैंने गुजारा था। यूनिवर्सिटी में जब आप सिंगिंग करते थे तो वहाँ के जो टीचर्स थे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जब आपने स्टार्ट में अपनी सिंगिंग के बारे में बताया या आपने कोशिश की कि आप सिंगिंग करना चाहते तो उनका बिहेवियर कैसा था? जो हमारी मैम थी, मैम हमारा नज़र, उसमें उन्होंने ना बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब मैं पहले 4 सेमेस्टर थे ना मैं बिल्कुल नहीं, मतलब कोई पार्टिसिपेशन अच्छे बच्चे बने हुए थे। हाँ, मैं बिल्कुल फ्रंट रो में बैठ के सिर्फ पढ़ा करता था। तो उनके लिए ना एक बिल्कुल नई चीज़ थी कि अच्छा ये इमरान भी गा सकते हैं। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ता था। जो है ना फर्स्ट 3 पोजीशन में मेरी पोजीशन थी, फर्स्ट 3 से। उसके बाद टॉप 5 में मैंने डिग्री टर्मिनेट की है, मेरी डिग्री टर्मिनेट हुई। तो मैम हमारा डॉक्टर साजिद इकबाल साहब, सर शकील साहब, सब ने ही बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। और क्लास फेलोज़ ने भी? हाँ, क्लास फेलो ने बहुत ज़्यादा, उनका जो है ना बहुत अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर था और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। हर स्टेज पे मुझे बहुत जो है ना उन्होंने सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना डिग्री भी टर्मिनेट हुई, साबित भी किया कि ये भी मैं कर सकता हूँ, मैथ भी, और साथ फिर मैंने सिंगिंग भी आप कह रहे हैं। तो बखर में कोई ज्वाइन वगैरह किया आपने, एकेडमी वगैरह, सिंगिंग एकेडमी वगैरह? नहीं, मैंने सोचा था एक दफ़ा जो है ना नज़ीर ढाला खेल भी हैं यहाँ पे सराइकी के हवाले से, तो गया भी था उनके पास फिर टाइम नहीं था। तो फिर दूसरी बात ये कि मैं खुद को सपोर्ट भी जो है ना अपनी ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ कर रहा हूँ। तो एकेडमीज़ में पढ़ाना, रात गया तक होम ट्यूशन पढ़ाना, फिर जो है ना ये टाइम मैं मैनेज नहीं कर सका। तो इरादा है मेरा, अगर कोई इस तरह की अच्छी एकेडमी भक्कर में मैं देखता हूँ कि अगर कोई है इस तरह से तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। सुर और संगीत के जो मामले होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं और इसमें बड़ी मुश्किल से इंसान को पता चलता है कि वो किस रास्ते पे निकल कर वो सिंगिंग कर सकता है। तो आप किस टाइप की सिंगिंग करते हैं? आप मतलब आप फास्ट सिंगिंग करते हैं या स्लो वाले गाने गाते हैं? नहीं, मैं जो है ना स्लो गाने पसंद भी स्लो गाने करता हूँ और गाता भी स्लो गाने हूँ। ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक जो है ना, पॉप म्यूज़िक और इस तरह से मैं जो है ना नहीं गाता और लाइक भी नहीं करता। तो आप जैसे आपने कहा कि आपको इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े अपना टैलेंट सामने लाने के लिए, या इतने प्रॉब्लम्स जो आपको ताने वगैरह मिलते रहे फैमिली की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि बखर में ये सिर्फ आपके साथ ही इशू हुआ था या और भी ऐसा टैलेंट है जिसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? नहीं, ऑब्वियसली और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे भक्कर में जो है ना लोग ये समझते हैं कि सिंगिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपके पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप टीचर हैं या जो भी है आपके पास जॉब है तो आपका फ्यूचर है। अगर आप सिंगर हैं या प्राइवेटाइज आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप यू आर नथिंग अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल्स ऑफ भक्कर। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो टैलेंट है, जैसे आपको इग्नोर किया गया था वैसे दूसरे लोगों को भी किया जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को बखर के कि जिनमें टैलेंट है और वो इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं तानों की वजह से सामने नहीं आते हैं या अपना टैलेंट शो नहीं करते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं जो है ना डेफिनेटली ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि अपने टैलेंट को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। लोगों को प्रूव करके दिखाएं कि यू कैन डू इट, और आप लोगों को आपकी जो सब आप उस चीज़ में कमाल करते हो जिसमें आपकी अपनी ख्वाहिश होती है। बाकी जो लोगों की वजह से अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आप उसमें उस तरह से कामयाबी, अगर आपको कामयाबी मिल भी जाती है तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आप अपनी लाइफ में अगर सेटिस्फाई रहना चाहते हैं और इनर सेटिस्फैक्शन मेन चीज़ तो है भी, इनर सेटिस्फैक्शन। और इनर सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमारे देखने वालों को फिर कोई गाना वगैरह सुनाएंगे?
जी जी बिल्कुल वायना। सुनाइए, चलिए कोई अच्छा सा गाना जो आपको पसंद हो। हाँ गाना मुझे बहुत पसंद है, एक मुस्कुराने की वजह तुम हो। सुनाइए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। माशाल्लाह, अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा गाते हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अब BS मैथ आपने किया इतनी मेहनत करके, तो आप अब सिंगिंग में जाएंगे या टीचर लग जाएंगे? नहीं, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेरी विश अगर आप पूछें तो मेरी विश है कि आई वांट टू बी अ सिंगर। लेकिन जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिल रहा है मुझे और इस तरह से, क्योंकि मैं मेरी पूरी फैमिली टीचिंग से रिलेटेड है, तो मैंने GCD कॉलेज में सिंगिंग टीचिंग की, एजुकेटर स्कूल में, ऑनर्स एकेडमी में, जहाँ जहाँ पे भी मैंने जो है ना टीचिंग की है मैथमेटिक्स में, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% सेटिस्फाइड हैं। तो मैथ में ही मैं रहना चाहता हूँ। सिंगिंग में अगर मुझे कोई अच्छी मिली अपॉर्चुनिटी तो आई विल अवेल, तो आप सिंगिंग में घुस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमरान भाई से हमने गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि दूसरे बहुत सारे यंगस्टर्स जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनको तानों की वजह से, उनको लोगों के बातों की वजह से सामने नहीं लाते हैं, अपने टैलेंट को शो नहीं करते हैं। इमरान भाई उन्हीं में से एक थे, लेकिन इमरान भाई ने हिम्मत नहीं हारी। इमरान भाई ने उन लोगों की बातों को इग्नोर किया और अपनी मेहनत से अपने बल बोते हुए अपने टैलेंट को सामने लाए और अपने टैलेंट को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम बखर के यंगस्टर्स का जो टैलेंट है वो इसी तरह आप तक लाते रहें। देखते रहिए बखर नेटवर्क। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले।